बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस SS2 के लिए जो अभी SS2 जो दिसंबर 2021 में प्लान्ड है, CAG का एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी कराने के लिए अभी 1 सितंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है बच्चे, ऑलराउंडर क्लासेस सभी पीसीस के लिए, ऑल पीसीस ना, स्पेशली फॉर सिविल ऑडिट एंड सिविल अकाउंट्स, सिविल ऑडिट वालों का और सिविल अकाउंट्स वालों की तैयारी सारे पीसीस का कराते हैं। ठीक है, इसके साथ जैसे डिफेंस के हैं या पोस्टल के हैं या रेलवेज के हैं, इसकी तैयारी भी जो सेलेक्टेड पीसीज हैं उनकी कराते हैं, जो कॉमन पीसीज हैं। बाकी अभी और प्लान है कि नई पीसीज भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रेलवे वालों का या फिर पोस्टल वालों का या फिर डिफेंस वालों का, जिनका एग्ज़ाम CAG के SS के थ्रू होता है, उन सारे पेपर्स की तैयारी कराने का। फिलहाल में सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स के सारे पीसीस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, पूरे 9 के 9 पीसीज आप एक जगह पढ़ सकते हैं। ऑलराउंडर क्लास एक पेड क्लास है बच्चे, यह एक फ्री क्लास नहीं है। जिन बच्चों को फ्री क्लास चाहिए उसके लिए ये नहीं है। सो ऑलराउंडर्स ने अपने सारे नियम, डेट जो होने वाला है एग्ज़ाम्स, क्योंकि इस बार जो ऑलराउंडर्स ने देखे हैं कि कई जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे भी हैं, वो भी एडमिशन्स ले लेते हैं, और उनको एडमिशन लेने से ये होता है कि वो क्लास में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर क्लासेस की तैयारी पूरे 3 महीने से 4 महीने के भीतर ही पूरे 9 पीसीज की कराने की होती है। ठीक है, तो इन 3-4 महीनों में ही हम सारे 3 से 4 महीने लग जाते हैं। मान लो सितंबर 1 से शुरू करते हैं तो किसी भी कंडीशन में 31 दिसंबर तक सारे पीसीज ख़त्म हो जाएंगे। सिलेबस भी इस बार चेंज हो रहे हैं, नए PC3 का बिल्कुल ही नया सिलेबस आ गया है, तो उसकी भी तैयारी अलग से ही करानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको 3 से 4 महीने लगते हैं, और स्पेशली जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं वो बच्चे एडमिशन ना लें। एडमिशन नहीं लेना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो बहुत ही कमज़ोर हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनको ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि तैयारी 3 से 4 महीने में पूरे 9 पीसीज की करना एक चैलेंज है, और जिनके पास टाइम नहीं है वो भी तैयारी के लिए एडमिशन न लें। जिनके पास टाइम नहीं है, बोले ऑफिस में बहुत काम है या घर पे बहुत कमिटमेंट है, मेरे पास टाइम नहीं है, वो बच्चे भी क्लास ज्वाइन न करें। क्यों कि ऑलराउंडर क्लासेस जो है वो 2 घंटा मॉर्निंग में, मॉर्निंग क्लास ही चलती है। मॉर्निंग 6 to 7 एक कोई पीसी चलेगी, और 7 to 8 एक दूसरी कोई पीसी चलेगी, यानी डेली 2 आवर्स ऑलराउंडर क्लासेस लाइव क्लास कराते हैं, है ना। लाइव क्लास मीन्स ऑनलाइन ही रहेगा वो भी, क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे जुड़ते हैं, तो लाइव क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। और वो 2 घंटे 2 पीसीस डेली चलती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक महीने में एक पीसी ख़त्म हो जाती है। सैटरडे संडे को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड आवर्स चलते हैं, तो इस तरह कुल मिला के 3 से 4 महीने में 9 पीसीज हम कवर करा देते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको 2 घंटा हम मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, तो इवनिंग में हमारे टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट वो भी होंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपको, सुबह आपने क्या पढ़ा है उसको दिन भर में रिवीजन करो, ऑफिस में टाइम मिले वहाँ पे रिवीजन करो, नहीं तो घर पे आके रिवीजन करो। और शाम को जब आपको टाइम मिलता है, वैसे तो फ्लेक्सिबल टाइम आपके पास रहेगा, बट इन दोनों जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका ऑनलाइन टेस्ट सेम डे आपको रात को सोने से पहले देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट भी आपको उसी समय आ जाता है जब सबमिट करते हैं पेपर, तो और अगले दिन आपसे पूछा जाता है कि आपने पेपर क्यों नहीं दिया। यदि आप पेपर नहीं देते हैं बच्चे, तो आपको फाइन लगती है, ये भी ध्यान देना। ऑलराउंडर क्लासेस कभी भी किसी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। यदि टाइम है, यदि इंटरेस्ट है, एक बार में आपको डबल ए बनने के लिए पूरी मन में जिज्ञासा है, तो ही आप ऑलराउंडर क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि ऑलराउंडर क्लासेस आपको न तो खुद टाइम पास करते हैं, ना आपको टाइम पास कराने के लिए ज्वाइन कराना चाहते हैं। केवल सीरियस बच्चे जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड हो कि हमें इस बार ही सारे एग्ज़ाम क्रैक करने हैं,
तो ही क्लासेस ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें। ठीक है बच्चे, इसकी फ़ी, इसके ब्रोशर्स सारे इसमें लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे। और जो बच्चे कर सकते हैं यही इस क्लास में आए, अन्यथा ऐसी नहीं है कि आपको एडमिशन लेने से आपको सफलता मिल जाएगी, नहीं। आप पढ़ाई से भागना चाहते हैं तब तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन पढ़ाई को टैक्टफुली पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हैं, तो ही ऑलराउंडर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ऑलराउंडर क्लासेस बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखे हैं, दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना कि हमारे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। हम सारे 9 पीसीस 3-4 महीने में करा देते हैं। एक ऑलराउंडर क्लासेस ने इस बार से नया इंट्रोड्यूस किया है कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराने जा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब ये हुआ कि देखो, ये 1 सितंबर से जो क्लास शुरू होने वाला है उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है अभी। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 1,000 की फ़ीस देनी है, और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। आपको रजिस्ट्रेशन का के साथ ये स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये जो ऑलराउंडर का ब्रोशर के साथ ये पूरा डिटेल्स है, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है, सारे इसमें पीसीस के बारे में आपको शॉर्ट मटेरियल्स दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से पीसी में क्या क्या चीज़ें टेस्ट में आने की संभावना है इस बार टेस्ट में। हालांकि ये पूरी एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ब्रीफ मटेरियल्स है। इसी तरह आपको सारे पीसीस के मटेरियल्स जब आप ज्वाइन क्लास करते हो तो सारे मटेरियल्स मिलते हैं। और इसमें लिखा भी गया है कि ऑलराउंडर क्लासेस के सारे मटेरियल्स इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में नहीं है। हाँ, हिंदी में क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, गवर्नमेंट की जो रेफरेंस बुक है आपकी, जो सिलेबस में दिया गया है, उसी बुक्स को, वो इंग्लिश में ही होती हैं, उसी बुक को पढ़ाया जाता है। और जैसे मैं हिंदी में बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह हिंदी में बोल के आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम पहले आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं, जो टेस्ट का डेट है 29 अगस्त, है ना बच्चे, 29 अगस्त 2021 को स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट उसका नाम रहेगा। ठीक है, इसको साइट बोलेंगे, साइट, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। और इस एडमिशन टेस्ट में यदि कोई बच्चा 50% से कम मार्क्स लाता है तो उसका एडमिशन नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत वो वीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट इस क्लास में चल नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा है कि यदि कोई बच्चा 95% से ज़्यादा मार्क्स लाता है उस टेस्ट में, जो एडमिशन टेस्ट 29 अगस्त को होने वाला है, तो उसको 1,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप एक ही बार मिलनी है, और वो भी उन बच्चों को मिलनी है, इसमें सारा कुछ लिखा गया है बच्चे। ये स्कॉलरशिप केवल ना आपको फीस जो आप जमा करने वाले हो, टोटल फीस इसकी 15,000 रुपये है, पूरे कोर्स की 9 पीसीस का पूरा 15,000 है। आप कोई सिंगल पीसी, एक दो पीसी पढ़ना चाहते हो तो उसकी फीस 5,000 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह 3 पीसी आप पढ़ते हैं तो टोटल 15,000 हो जाते हैं। 9 पीसी पढ़ते हैं तो भी 15,000 ही देने होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये फीस को इस हिसाब से बताया गया है। तो जो एडमिशन लेते हैं बच्चे और 15,000 की फीस देते हैं और 95% नंबर लाते हैं, तो उनको 1,000 कम फीस देना पड़ेगा, यानी वो 14,000 ही देंगे। ये 14,000, ये जो 1,000 का एडमिशन फीस का जो टर्म है वो अलग है, ये फीस कोर्स का अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसी तरह जो आगे लिखा गया है कि जो 90 से 95% तक लाते हैं उनको 500 का रिबेट, ये पैसे इसी में रिबेट होंगे, जो आपकी फीस जो आप जमा करने वाले हैं तो उतना पैसे कम कट करके। ठीक है बच्चे, ओके। चूंकि ये वेब बेस्ड क्लास है, इसकी सारी परफॉर्मेंस, ये सारे एक्टिविटीज़ वेब के थ्रू होती हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको काफ़ी फीस देना पड़ता है, इसलिए आपसे ये फीस चार्ज किया जाता है बच्चे। अदरवाइज ये ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही बनाई गई है, बट ये सारे मटेरियल प्रोवाइड करना सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, आपको टेस्ट जब तक नहीं हो रहा है तब तक पूरा सारा कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड कराने का ये सारे खर्चे इस पे होते हैं, इसलिए लिए जाते हैं आपसे फीस। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना कि फ्री का ये नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जब आप एडमिशन के लिए आप ये ब्रोशर भर के अपना फॉर्म भर के जमा करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो टेस्ट होने वाला है 29 अगस्त को, उसमें माइनस मार्किंग 33% की है, और +1 है यदि आप सही करेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बंदे को एक्यूरेट परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे मजबूर किया गया है। नो गेस, नो चीटिंग, नो हाफ हार्टेडली, everything should be what you are from inside, it will be
रिफ्लेक्टिंग हियर। ठीक है बच्चे, फी स्ट्रक्चर सारा यहाँ पे दिया गया है, आप फी स्ट्रक्चर देख लेना। नॉमिने गारंटी पास होने की नहीं है बच्चे। आप सोचते हैं कि एसएस एग्ज़ाम में ऑलराउंडर्स क्लासेस का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, मैं भी अपना एग्ज़ाम्स एडमिशन ले लूँ, इनरोलमेंट करा लूँ और मैं पास हो जाऊँगा, तो ये गलत फहमी है। कोई गारंटी पास होने की नहीं है। जब तक खुद बच्चा मेहनत नहीं करेगा पास नहीं हो सकता। तो जितना बच्चा मेहनत करता है उतने उसकी पास होने की संभावना बढ़ती है बच्चे। ये एकदम बिल्कुल फेयर क्लास है, ट्रांसपेरेंट क्लास है, किसी भी तरह की गलतफहमी किसी बच्चे के मन में ना रहना। ठीक है, एडमिशन लेने से पास नहीं होगे, एडमिशन लेके पढ़ोगे और रोज पढ़ोगे तो ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। हमेशा इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं, मतलब किताबें इंग्लिश की रहेंगी, उसको हिंदी में पढ़ाएंगे, और स्टडी मटेरियल्स भी इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन पढ़ाते समय आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको क्लियर हो जाता है। दूसरा है कि एमसीक्यू जो आपकी है ऑलराउंडर क्लासेस, कोई एमसीक्यू नहीं देते हैं। आपका जो टेस्ट होता है उसी टेस्ट में आपके एमसीक्यू टाइप पे ही, जो कि एसएस पैटर्न के एग्जाम पर ही टेस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर से होते हैं, आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो वो उसमें से ही जो कुछ भी आप सीखते हैं वही आपका एग्जाम्स का मटेरियल हमारे पास है। इसके अलावा कोई अलग से एमसीक्यू हम नहीं देते हैं। कोई भी ऑलराउंडर क्लासेस, वीडियो क्लासेस जो आपको पढ़ाएंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ऑलराउंडर ही रिकॉर्डिंग करते हैं। और जो बच्चे क्लास में उस दिन नहीं आए, किसी रीजन से मिस हो गया या कुछ भी, या जो बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं क्लास, फीस तो उतनी ही लगी चाहे लेट से ज्वाइन करो या फिर लाइव क्लास डे वन से ज्वाइन करो, आपको फीस पूरी एक ही देनी है सभी बच्चों को। और वीडियो क्लास से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो क्लास ही आपको गैप फिल कर सकती है, फिर से दोबारा क्लास नहीं चलाया जाएगा। इसलिए आपको जिन बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है डे वन से ज्वाइन करो, और अच्छे से स्मूथली आपको क्लास समझ में आएगा। बीच में किसी क्लास छूटा है, लेट से ज्वाइन किया है, तो आपको वीडियो क्लास से ही ज्वाइन करना है, वीडियो क्लास मिल जाएंगी, आप उससे अपना रिवीजन सेल्फ स्टडी करके कवर अप करना पड़ेगा। ये कुछ ब्रीफ स्टडी मटेरियल्स हैं, ब्रीफ स्टडी मटेरियल्स जैसे पीसी वन के हैं, इसी तरह सारे पीसीस के हैं। तो मैं अभी आपको आज पीसी वन के बारे में कुछ पढ़ा देता हूँ। इस तरह सारे पीसीस के बारे में आपको एक डेमो भी समझ में आ जाएगा कि सर डेमो भी करा रहे हैं इसका, और मटेरियल्स भी दिखा रहे हैं और टेस्ट भी दिखा रहे हैं। और कोई बच्चे फ्री में ये वीडियो देख के भी अपना फ़ायदा लेना चाहे तो ये वाली जो चीज़ फ्री में देख रही है वो दिख सकती है, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे होंगी, लेकिन जो लाइव क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे नहीं होंगी। ठीक है, तो पीसी वन में चलते हैं बच्चे। पीसी वन में ये हमारे एग्जाम्स का पैटर्न होते हैं शेष एग्जाम के। इसमें से एक पहला क्वेश्चन जो होता है ऑलमोस्ट सभी के पास, ये पैसेज का आता है कि आप पैसेज को केयरफुली पढ़ो और इसका जवाब दो। तो चलो हम एक पैसेज को कर लेते हैं। पैसेज को पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ऑलराउंडर सजेस्ट करते हैं कि इस पैसेज को पढ़ने से पहले ही आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ लो। इसके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, और क्वेश्चंस को पढ़ के आप इसको फिर पैसेज को पढ़ना, ताकि आपका समय बच जाएगा। आप चाहो तो आपको एग्जाम में सब्सक्राइबर पैड मिलता है ना, सब्सक्राइबर पैड। सब्सक्राइबर पैड मतलब रफ पेज समझ लो। रफ पेज के लिए आपको 6-7 पन्ने 8 पन्ने का एक छोटा सा बुकलेट मिल जाएगा, और उसमें आप चीज़ें अपनी रफ पे करते हो। तो रफ पे ये चीज़ें लिख लो पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मान लो कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन डेविड प्लानिंग फॉर द फिशिंग ट्रिप, तो फिशिंग ट्रिप के लिए डेविड कौन सा डे में प्लानिंग करेगा, ये पैसेज में ये पूछने वाला है, मतलब पैसेज में दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना कि हमें डे खोजना होगा जब ऊपर पढ़ेंगे। तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेक दैट इज रेफर्ड इन द पैसेज, तो इस पैसेज में लेक का नाम क्या है, उस लेक का नाम क्या है, तो आपको खोजना पड़ेगा। तो लेक का नाम, ये भी आप लेक का नेम या नाम जो भी आप हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लो। कैलिफोर्निया ट्राइज टू बूस्ट द फिशिंग इंडस्ट्री स्पॉन्सरिंग अ फ्री फिशिंग ट्रिप, तो कितनी बार फिशिंग ट्रिप करता है। तो आप बच्चे इसमें से देख लो कितनी बार है ना, कितनी बार। ऐसे पहले ही इसको पढ़ लोगे तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे पैसेज, उसी समय आपके आप सर समझ में आने लगेंगे। व्हाट डिड डेविड टेक विद हिम टू पास द टाइम इन द
इन केस द कुड नॉट कैच फिश। तो ये बोल रहा है कि फिशिंग, ये गया है फिशिंग के लिए, तो कौन सा चीज़ ले गया है जिससे वो टाइम पास कर सके इन केस ऑफ फ्री टाइम। तो ये मीडियम कौन सा रहेगा जो टाइम पास के लिए, टाइम पास, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेविड वाज लुकिंग फॉरवर्ड। डेविड को क्या लग रहा है कि इस फिशिंग ट्रिप से उसको क्या मिलने वाला है। तो देखो इसमें दिया है कैचिंग फिश, सीनिक ब्यूटी, गुड वैकेशन या मीटिंग फ्रेंड्स। तो आप फिर उसी तरह जो बनाए थे पांचों क्वेश्चन, उसमें आपने ये भी लिखना था कि उसको वो क्या लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब लेट अस कम टू द पैसेज। पैसेज को पढ़ो। डेविड नीडेड टू पैक द सैटरडे फिशिंग ट्रिप। देखो उसमें था ना कि किस दिन को, तो देखो यहीं पे तुरंत आपका आंसर मिल गया कि वो सैटरडे की बात हो रही है। He went to into the hall where he had more than 20 rods and reels। देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, यूजुअली फिशिंग। अब उसमें था कि कितनी बार फिशिंग के लिए जाता है, देखो यहीं पे आंसर मिल गया, ट्वाइस ए ईयर। तो ये भी आंसर आपका सही हो। कहाँ जाता है, ये भी मिल गया। तो वो कौन से लेक में, बिग बियर लेक में जाता है। तो तीन क्वेश्चन तो आपके यही हो गए ना बच्चे, ठीक है। अबाउट दिस फिश टू माउंटेन, कैलिफोर्निया ट्राइज टू बुश द फिशिंग इंडस्ट्री फॉर इन स्पॉन्सरिंग अ फ्री फिशिंग डे ट्वाइस ए ईयर। देखो यहाँ पे ट्वाइस ए ईयर फिश, अब फिर आपको आ गया कैलिफोर्निया कितनी बार बूस्टिंग करती है, यहाँ पे आ गया। What is what suffice for David? He went mostly because it social events with a few friends, not so much to catch fish। वो पूछ रहा था ना क्वेश्चन नंबर 5 कि वो क्या देखना चाहता है डेविड। तो बोल रहा है यहाँ पे कि डेविड चाहता है कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिले, ना कि ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिशिंग में। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा पांचवे का आंसर, है ना। तो इस तरह बच्चे आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे, और पहले से चूंकि आपके माइंड में है कि आपने खोजना और मिलना यही है, तो इसी तरह आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आंसर इसका हो जाएगा कि सैटरडे को जाएगा। फिर इसमें कहाँ जाएगा, तो बिग बियर पे जाएगा। साल में कितनी बार इंडस्ट्री वो ऑर्गेनाइज करती है फ्री फिशिंग, 2 बार। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन हमने एक बार ठीक से देखना था कि व्हाट डिड डेविड टेक विद हिम टू पास द टाइम इन केस ही कुड नॉट कैच द फिश। तो डेविड क्या अपने साथ लेता है, तो ही पैक्ड ए कपल ऑफ मैगजीन टू रीड जस्ट इन केस द फिशिंग वर नॉट बीटिंग। यानी जब उसको फिश नहीं मिल पाती हैं उस टाइम पे, वो टाइम पे कैसे यूज करता है, पास टाइम करता है, तो मैगजीन से। तो इसलिए वो मैगजीन पैक कर रहा था, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका आ गया मैगजीन। और ये लास्ट में आंसर आ गया कि वो क्या देखना चाहता है, तो कैचिंग फिश उसका इरादा नहीं है। देखो दो जगह क्लियर किया है राइटर ने। एक जगह तो लिख दिया है कि ही वेंट टू बेड नोइंग टुमारोज वेदर एंड फिशिंग वर अनप्रिडिक्टेबल। फिशिंग तो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, मछलियां मिले भी ना भी मिले, बट गुड टाइम विथ फ्रेंड्स वाज श्योर। लेकिन फ्रेंड्स से मिलने का समय, फ्रेंड्स से मिलके इंजॉय करने को तो श्योरिटी है ही। तो ये वही फॉरवर्ड, ये इस बात का श्योर है, तो ये इसलिए उसकी इरादा ये शो करता है। यहाँ पे भी किया, ये एक सोशल इवेंट है, न कि वो मछली पकड़ने का उसका विशेष इवेंट समझता है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा मीटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह आपका PC1 के और भी सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको ऑलराउंडर्स का जो टेस्ट का है सिस्टम, आपको टेस्ट का सिस्टम दिखाता हूँ कि टेस्ट कैसे ऑलराउंडर कराते हैं। ये आपको ऐसे मिलेगा, टेस्ट अलॉट हो जाएगा ऑनलाइन, और यहाँ पे मान लो टेस्ट नंबर 1 आपने SL अटेम्प्ट शुरू कर दिया, तो ऐसे आपको दिखेगा। आप नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट आ गए। फिर आपने इसको अ, आगे यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि आप इसको एग्री करते हैं तो आगे जाएगा, तो यस आई एग्री और अटेम्प्ट टेस्ट। तो टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहला टेस्ट आपका ऐसे आ गया, ये टेस्ट है ना, ये बैक टू टेस्ट। तो ये क्यों आया था कि क्यों ही जो भी आप टेस्ट देने बैठोगे तो कोई भी स्क्रीन पीछे नहीं पलटानी है, नहीं तो ये टेस्ट बंद हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है, आपकी सिक्योरिटी के लिए है ये। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आप रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है जो मैंने एग्जांपल दिखाया उसी तरह। फिर यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा है, एग्जाम में भी इंग्लिश में लिखा रहेगा, और यहाँ पे बना होगा आपका, यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं इसको कि कैसे हमें एग्जाम को
कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आगे आप दोगे, और मान लो आपने इसका आंसर, ये हिंदी में लिखने के लिए यहाँ पे बटन होगा, आप हिंदी में दबा के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चों के लिए इंग्लिश के नीचे हिंदी लिख दिया ताकि आप क्लियरली समझ लो, है ना। और ये क्वेश्चन आया है, आप मान लो इस क्वेश्चन को आंसर मान लो बी देना चाहते हो, पढ़ के देना, मैं तो ऐसे ही लिख दिया। देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, कोई भी दोगे तो ये ग्रीन ही रहेगा, ये नहीं कि आपने सही किया इसलिए ग्रीन है, मतलब ये अटेम्प्ट कर ली इसलिए ग्रीन हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाओगे, आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, या आप डायरेक्ट चाहो तो किसी क्वेश्चन पे जाना हो तो इसी को बटन दबा दो, ऐसे आप या तो सेव है नेक्स्ट इससे चले जाते हैं, या डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे चले जाओ। मान लो मैंने यहाँ पे चला गया तो 5 नंबर क्वेश्चन पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ गए, क्वेश्चन हमारा बढ़ते जा रहा है, मान लो ये 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसी तरह आप मान लो इसका आंसर देना चाहते हो, ये आंसर देना चाहते हो, ऐसे दे दो, तो ये 7 क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह बच्चे आप कोई भी क्वेश्चन पे जा सकते हो। यहाँ पे आप 17 पे गए, 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर मान लो आप डी देना चाहते हो, कोई भी, मैं देख नहीं रहा हूँ बच्चे, आप देख के पढ़ना, मैं तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आपने किया, इस तरह आपने किया, या इसी तरह आपने देखो बच्चे, आपका ये जो क्वेश्चन होता है 31, 32, 33, ये एक आपका सारांशीकरण लिखना है, आपको पैसिव राइटिंग लिखनी है। प्रेसी राइटिंग के लिए आप इसको पढ़ो, और ये पढ़ के लिखने के लिए तो ऑलराउंडर क्लासेस के पास आपको सॉफ्ट कॉपी में लिख के भेजना पड़ेगा, तभी टेस्टिंग होगी। ये बिल्कुल एग्जाम्स की तरह नहीं है, क्वेश्चन तो हम दिखेंगे आपको, बट राइटिंग के लिए आपको अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप रखना पड़ेगा, उसी से आपको लिख के ऑलराउंडर के पास भेजोगे सॉफ्ट कॉपी, फिर आपको चेक करके ऑलराउंडर्स बताएंगे कि आपने सही किया किया गलत क्या किया, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह ही आपका ये हो गया। फिर 32 नंबर पे करना चाहो तो यहाँ पे आप दिया है आपको एक ड्राफ्ट पैरा, है ना, पैरा आ गया है एक, और इसको आपको ड्राफ्ट करके लिखना है। तो ड्राफ्ट पैरा, और फिर इसके बाद से आपको एक डीओ लेटर लिखने के लिए आएगा, तो इस तरह आपने डीओ लेटर लिखना है। मान लो हमने सारा कुछ लिख दिया, कंप्लीट कर दिया, इसको सबमिट कर रहा हूँ। तो सबमिट करने से पहले आपसे पूछेगा कि अभी आपके पास बहुत टाइम बचा है। अब देखो हमने सिर्फ एक अभी 2 घंटे का पेपर होता है, वैसे तो 2.5 घंटे का है ये PC1, लेकिन ऑलराउंडर्स आपको 2 घंटा ले रहे हैं ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए, है ना। आप टेस्ट बोल रहा है कि आपको सबमिट करना है तो कर दो, तो यहाँ सबमिट कर दोगे, आपको यहाँ पे मार्क्स भी दिख जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स दिया है। आपको सिर्फ 2.25 मार्क्स मिले हैं, है ना। इसका सोल्यूशन देखना चाहो, देखो इसका आंसर आपने क्या लिखा और होना क्या चाहिए था। आपने लिखा बच्चे सी, आपने लिखा है बी, ये गलत है, आंसर सी होना चाहिए, है। इसी तरह जो जो भी आपने आंसर दिया, मान लो से आपने इसका नहीं दिया सेकंड का, तो नेक्स्ट करके देखो, आपने क्वेश्चन किया ही नहीं था तो आंसर लेकिन डी करेक्ट है। इस तरह आप अपने आंसर को रिव्यू भी कर सकते हो। इस तरह आपका ऑलराउंडर क्लासेस सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चे, कि आपको कम समय में एक्यूरेटली तैयारी कराई जा सके, और आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए ऑलराउंडर्स पूरा का पूरा डिटरमाइंड और कमिटेड है बच्चे, ठीक है। तो ये ऑलराउंडर क्लासेस के ब्रोशर्स हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन। आप एडमिशन यदि कराना चाहते हैं तो ऑलराउंडर से संपर्क करें। ऑलराउंडर्स का नंबर है 7009926055। आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप एडमिशन करा सकते हैं।